जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। पाकिस्तान जो हमेशा से ही अपने पड़ोसी मुल्कों में आतंकवाद फैलाने में माहिर है, वो आज जो है वो खुद ही अपने ही आतंकियों के जाल में फंस चुका है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त 74 फौजियों की जो है वो हलाकत पेश आई है। 74 फौजी जो है वो पाकिस्तान के मारे गए हैं और ये बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो है ये कार्रवाई की गई है, हमला किया गया है, जिसमें 74 फौजियों को जो है वो मारा गया है और इसमें 23 आतंकी भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि पिछले 40 साल से लगातार जो है वो कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान अपने आतंकियों को लगातार भेज रहा है। यहाँ के लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा परेशान किया, खून की जो है वो यहाँ पर होली खेली गई। लेकिन आज जो है वो पाकिस्तान खुद ही आतंकियों के जाल में जो है वो फंस चुका है। इसी प्रमुख मुद्दे पे मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर पत्रकार राजेंद्र भगत जी हैं, जो कि हमेशा से ही जो है वो इन आतंकियों के ऊपर जो है वो अपना आर्टिकल लिखते हैं, मजीद जानकारी लेते हैं कि पाकिस्तान में जो इतना बड़ा हादसा पेश आया है उसका कारण क्या रहा होगा। राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो इतना बड़ा हादसा पेश आया है, लगभग 74 फौजियों की मौत हुई है और ये बताया जा रहा है कि जिसमें 23 आतंकी भी शामिल हैं और कुल मिलाकर बताया जाए तो 115 लोगों की जो है वो मौत वाक़ा हुई है। क्या कारण रहा होगा? देखिए सरफराज, जो अभी के जो समाचार आ रहे हैं, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया वहाँ देखें तो वहाँ पर जो पाकिस्तान की सेना है वो इस बात का अभी तक क्लेम नहीं कर पा रही है। लेकिन जो जानकारी अभी तक आई है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। 115 के करीब जो है वो पाकिस्तानी सैनिक है जो बीएलए ने मार दिए हैं। और अगर उससे पहले 24 घंटे की बात करें तो वहाँ बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और उसके साथ जो पंजाबी लोग हैं जो बलूचिस्तान के अंदर काम करते थे, उन पर हमले किए गए हैं और गाड़ियों को रोक कर वहां से लोगों को निकाला गया है। और जो दूसरे बाहरी जो सूबे पड़ते हैं पाकिस्तान के, वहां के जो लोग थे उनको मारा गया, केवल बलोचियों को छोड़ा गया है। इसमें लगभग 50 से 60 जो है वो पंजाबी लोग हैं जो पाकिस्तान पंजाब के रहने वाले हैं। तो अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ हालात क्या होंगे। तो वहाँ आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के हालात क्या होंगे। और अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा वहाँ पर फसाद हुआ है और मरने वालों की जो संख्या थी 115 पाकिस्तानी अगर मारे जाते हैं, अगर 115 पाकिस्तानी मारे जाते हैं जो फौजी हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस देश के अंदर इस समय परिस्थितियां कितनी भयानक होंगी। तो इसके साथ ही अगर देखें तो इस समय पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ हालात इस तरह से हो गए कि जैसे किसी जगह पर युद्ध चल रहा हो और पूरे बलूचिस्तान के समाचार जो है वो बाहर फ्लैश नहीं हो रहे। इवन के जो पाकिस्तान की स्वयं की मीडिया है वो भी इन खबरों को नहीं कर रही है। हाँ, जो दूसरे मीडिया है, जो बाहर की मीडिया जैसे ईरान और अफगानिस्तान में जो चैनल चलते हैं, वो लोग इन खबरों को दे रहे हैं। और पाकिस्तानी सेना जो है वो इनको अभी तक दबाए हुए है, इन समाचारों को दबाए हुए है कि वहां पर जो 115 जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। क्योंकि सरफराज, अगर आप देखें तो पिछले जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे यूक्रेन का युद्ध चल रहा है या रशिया का युद्ध चल रहा है, तो इसमें भी अगर कोई सैनिक मारे जाते हैं 10, 20, 15 या कुछ इस तरह की घटनाएं, बहुत कम ऐसा होता है कि 50 से 60 जो फौजी होते हैं मारे जाते हैं। लेकिन ये बड़ा समाचार आया है कि 115 के करीब जो पाकिस्तानी फौजी हैं उन्हें बीएलए ने मार दिया है। हालांकि ट्विटर पर भी जो बहुत से जो बलूचिस्तान के जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो वहां के जो लीडर हैं वो इन खबरों को फ्लैश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी मीडिया जो है इसको कन्फर्म नहीं कर रही। क्योंकि ये एक बड़ी बेइज्जती है कि ये वही पाकिस्तानी सेना है जो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटते हैं कि वो दुनिया के बेस्ट फौजी माने जाते हैं। अगर आप आज की बात करें तो आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर अगर देखें तो राजौरी के अंदर भी कुछ आतंकवादी देखे गए हैं। ये वही आतंकवादी हैं जो पाकिस्तानी सेना के लोग हैं जो दूसरे देशों के अंदर, भारत के अंदर भी या फिर वो अफगानिस्तान के अंदर भी या फिर ईरान के अंदर भी वो आतंकवादी घटनाओं को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब बात खुद के बचाव की होती है तो वो लोग इस तरह से मारे जाते हैं बीएलए के हाथों में। एक शर्मनाक घटना है पूरे पाकिस्तानी सेना के लिए। अभी ये लड़ाई कहाँ तक पहुंची है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कयास बताए जा रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे तक ये सारी
जो खबरें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जी सरफराज। राजेंद्र सर, मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपनी फौज को जो है वो बड़ी पावरफुल फौज समझता है और पिछले 40 साल से लगातार जो है वो, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, यहाँ पर जो है वो अपना आतंक फैला रही है, कहीं ना कहीं जो है वो आज उसको वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि आज खुद ही जो है वो अपने फौजियों को जो है वो मरवाने में जो है वो जुटा हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतनी बड़ी तादाद जो है वो आर्मी की मारे जाना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल भी पैदा हो सकती है। देखिए सरफराज, होता है कि जिन जिन देशों की या जिन संस्कृतियों का कोई इतिहास नहीं होता वो पैदा होते हैं मरने के लिए। यदि आप पाकिस्तान का खुद का इतिहास देखें तो उनके पास केवल एक ही इतिहास है कि वो भारत से 47 में अलग हुए थे। उससे पहले की उनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। अगर वो भारत में रहते थे, जब भारत के साथ रहते थे, तो वो एक कॉमन आम लोगों की तरह ही रहते थे। बाद में 47 के करीब जो जिना था, उसने इसको टू नेशन की थ्योरी को अपनाया और उसने कहा कि नहीं, हम धर्म के आधार पर इस क्षेत्र को अलग कर देते हैं। उस समय जो लोग वहाँ एक अलग धर्म के आधार पर वहाँ इकट्ठे हुए, लेकिन उनकी पुरानी कोई इतिहास नहीं था। अगर वो आज भी पुराने इतिहास की बात करते हैं तो उनका इतिहास दिल्ली या पंजाब की शुरुआत होती है और वो कोई हिस्ट्री अपने बच्चों को, अपने परिवार को या किताबों में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं लिख सकते कि उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन सा जंग लड़ा, किससे आजादी प्राप्त की। उनका कोई इतिहास नहीं है। हालांकि जो पाकिस्तानी इस समय वहां पर है, जो बुद्धिजीवी है, उनका इतिहास ये है कि उन्होंने भारत की आजादी के लिए, क्योंकि भारत अब एक था, भारत की आजादी के लिए जो लोग शहीद हुए थे अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए, वो उस हिस्ट्री को भी अपने साथ नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, क्योंकि मैंने कहा ना, जिनका कोई इतिहास नहीं होता वो लोग ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं। जब पाकिस्तान बना था तो उसी समय ये आशंका हो रही थी कि ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं और ये टूट जाएगा। आपने देखा कि पाकिस्तान का कितना बड़ा हिस्सा था जो जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, वो 75 में अलग हो गया। आज अगर देखें तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का 40% हिस्सा है, लेकिन वो उस सूबे को संभाल नहीं पा रहा। वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ कोई कॉलेज नहीं है, वहाँ कोई रोड नहीं है। केवल वहाँ पर, हालांकि संपदा अगर देखी जाए तो वहाँ से गैस निकलती है, गोल्ड निकलता है, वहाँ तेल निकाला जाता है, तो सारा वो जितना कुछ भी वहां से निकलता है वो सारे जो पाकिस्तान का पंजाब सूबा है, वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, वहाँ के जो सरमायादार हैं, जहाँ वहाँ के जो फौजी हैं, वो उन संसाधनों पर कब्जा रखते हैं। या फिर चीन के हाथों में उन्होंने बलूचिस्तान की उन सारी संपदा को बेच दिया, जिस कारण बलूचिस्तान के जो लोग हैं वहाँ के, वो BLA की शेप में आकर, BLA क्योंकि ऐसी वहाँ एक फोर्स बनी थी, आज माना जिसे आज आतंकवादी कहा जाता है, लेकिन हकीकत में वो लड़ाई लड़ रहे हैं बलूचिस्तान की आजादी की। क्योंकि ये देश भी कभी 47 से पहले आजाद एक अलग देश हुआ करता था, अलग रियासत हुआ करती थी, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उसने जबरन उनकी सेना ने कब्जा करके बलूचिस्तान को अपने में मिला लिया। लेकिन कब्जे वाली जमीन को कितनी देर तक रखा जा सकता है? आखिर वो समय आ गया है कि आज की डेट में कहा जाए तो किसी भी समय बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो सकता है। अगर हम जिस तरह ये जंग पिछले 24 से 48 घंटे में जिस तरह से चल रही है, अगर यही जंग आने वाले 10 या 12 या 15 दिनों तक चलती है तो आप ये मान लो कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। हालांकि ये खबर सुनते हुए हो सकता है कि लोग इस बात को ना माने कि आज की डेट में ऐसा होना असंभव है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तानी सेना को इतना भारी नुकसान हुआ है, जगह जगह उनकी चौकियों को जला दिया गया है, वहाँ की जो पुलिस है उनको मारा जा रहा है, उनके जो पंजाबी लोग हैं वहाँ उनको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, जो गाड़ियां दूसरे पाकिस्तान से बलूचिस्तान की ओर आती है उन्हें रोक दिया जा रहा है, वहाँ पर लोगों की शिनाख्त करके बलोचियों को छोड़ा जाता है, अन्य लोगों को मार दिया जाता है। और जिस तरह से ये एक्टिविटी इतनी फास्ट हुई है, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान के विषय में पाकिस्तान को निर्णय लेना पड़ेगा और ये बलूचिस्तान अलग होकर एक आजाद रियासत जो है वो बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी जानकारी के लिए। धन्यवाद सर। तो आपको बताते चलें कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा वो उसमें खुद ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो एक बड़ा हादसा पेश आया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आप इसे जो है वो आतंकी संगठन भी कह सकते हैं, जो हमेशा आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की फौज पर धावा बोला है और लगभग जो है वो 44 यानी 74 फौजियों को जो है वो हलाक कर दिया है और लगभग 10 गाड़ियों को जला दिया है। लेकिन अभी भी जो है वो
लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, गाड़ियों से निकाल कर मार रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि लगभग 115 लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं और ये हमला जो है वो BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया गया है, जिसे जो है वो एक आतंकी संगठन भी कहा जाता है, क्योंकि पिछले 40 साल से कश्मीर की बात करें या फिर जितने भी पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क हैं उनकी बात करें, वो वहां पर अपना आतंकवाद फैलाता रहा। लेकिन आज जो है वो खुद ही वो अपने जाल में फंस गया है और पाकिस्तान में जो है वो एक बड़ा नुकसान हुआ है, जहां पर फौज के साथ साथ सिविलियन का भी जो है वहां पर खून हुआ है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हत्या के पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस खबर को जो है वो दबाए रखा हुआ है, लेकिन जितने भी अड़ोस पड़ोस के मुल्क हैं या उसके गिरदोनवा के इलाके हैं, वहां का जो मीडिया है वो इस खबर को उछाल रहा है, सामने जो है वो सच्चाई ला रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में ये सारा स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तान के हालात किस तरह के हैं। मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज मिशन के लिए।